हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। चुनौतियों के खिलाफ आत्मिक ताकत, जैसा कि दूसरा राजाओं अध्याय 2 उसकी 6 आयत में लिखा है। फिर एलिया ने उससे कहा, यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है, सो तू यहीं ठहरा रहे। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सो वो दोनों आगे चले। मेरे प्रियो, मैंने लोगों से पूछा कि आप क्या चाहते हैं कि परमेश्वर आपको कारोबार के साथ आशीषित करे। आपका उद्देश्य क्या है? किसी ने कहा कि मेरी लड़की की शादी हो जाए, किसी ने कहा कि मेरे बच्चे बाहर के देश में पढ़ें, मैं अपने परिवार को अच्छा सुख दे सकूं। और परमेश्वर के लिए क्या चाहिए? तो बोलते हैं कि अभी मैंने सोचा नहीं है, और इसलिए उनके साथ वैसा ही होता है जैसा वो चाहते हैं। मूसा ने यहोशू से कहा, सामने जाकर दुश्मनों से लड़, अपने लोगों को इकट्ठा कर और उनका अगुआ तू है। ऐसा कहना बहुत आसान है पर करना मुश्किल है। लेकिन यहोशू पीछे नहीं हटा, उसने उस चुनौती को पार किया। इसीलिए परमेश्वर ने मूसा के बाद यहोशू को इज़राइल का अगुआ चुना। आपकी 10,000 की नौकरी में भी 10 चुनौतियां हैं, उसमें भी बहुत सी समस्याएं हैं। और लोग बोलते हैं कि हमें सेवा में कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, इसीलिए आज फेल होकर बैठे हैं, क्योंकि आपको हर चीज के लिए ताकत लगानी पड़ती है। आत्मा में आजाद होने के लिए भी ताकत लगानी पड़ती है। कुंड के किनारे सारे रोगी आज से भरे हुए बैठे हैं कि पहले मैं चंगा होऊंगा, पर चंगा वही होगा जो पानी में उतरेगा। एलीशा को पता था कि एलिया ने स्वर्ग में उठाए जाना है। अब सिर्फ एलीशा एलिया के पीछे जा रहा है और बाकी चेले एलीशा के पीछे आकर बोलते हैं कि आज तेरे गुरु ने स्वर्ग में चढ़ जाना है। एलीशा ने कहा कि मैं जानता हूँ, पर तुम चुप रहो। सारे चेले इस बात को जानते थे, पर किसी ने एलिया का पीछा नहीं किया। सब जानते हैं कि परमेश्वर काम कर रहा है, लेकिन काम करना मुश्किल है, इसीलिए एक सेवक का पीछा करना भी मुश्किल है। एलीशा ने एक मन बना लिया था कि मैं एलिया का पीछा करूंगा और दुगने मसे को प्राप्त करूंगा, और उसी पर अड़ा और खड़ा रहा। इसीलिए वो एलिया के दुगने मसे को प्राप्त कर पाया। जिस चीज के ऊपर हम जोर नहीं लगाएंगे वो कभी कामयाब नहीं होगी। ये आत्मा का एक नियम है। जोर मतलब एक आत्मिक गुस्सा, एक आत्मिक आग, सेवा में खड़े रहने की या आशीष को लेने की। अगर 12 साल की लहू बहने वाली औरत कहती कि प्रभु को छूने की जरूरत नहीं, या फिर कहती कि जब परमेश्वर मेरे नगर में आए तो मैं उसे छू लूंगी, तो वो कभी चंगी ना हो पाती। लेकिन वो मन बना चुकी थी, वो आत्मा में जाग चुकी थी कि मैं प्रभु को छूऊंगी और चंगी हो जाऊंगी। परमेश्वर की हर आशीष के लिए आपको ताकत लगानी पड़ती है, चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आपको क्या लगता है कि आप परमेश्वर की सेवा करोगे और तुम्हारे सामने कोई समस्या नहीं आएगी या कोई चुनौती नहीं आएगी? पर यही चीज परमेश्वर देखता है कि कौन मेरे काबिल है और किसे आशीष देनी चाहिए। परमेश्वर ने कहा कि बलवान परमेश्वर के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश करेंगे। जब आप जोर लगाएंगे, अड़े और खड़े रहेंगे, तो फिर चाहे वो आपकी चंगियाई हो, आशीष हो या परमेश्वर से कुछ लेना हो, परमेश्वर आपको जरूर देगा। आमीन। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा की गई इस घोषणा को आप मेरे साथ एक मन होकर ग्रहण करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम में मैं घोषणा करता हूँ, इस वचन को पढ़ने और सुनने वाले लोगों के जीवन में इस वचन की सामर्थ्य काम करे। ये अपने मुश्किल समय में अड़े और खड़े रह सके और परमेश्वर आत्मिक सामर्थ्य इनके जीवनों में काम करे, ताकि ये बड़ी गवाही के साथ वापस आ सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।